नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार मर्डर की वारदातें कम नहीं हो रही हैं, एक के बाद एक मर्डर होता जा रहा है। हिसार के अंदर ही परसों की वारदात थी जब एक साथ दो मर्डर को अंजाम दिया गया। सिर्फ एक ही दिन बीता था कि हांसी के सुल्तानपुर के अंदर भी एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया जाता है। वो कोई आम व्यक्ति नहीं था बल्कि सुल्तानपुर गाँव के पूर्व सरपंच थे, जिनका सिर्फ पानी के विवाद के ऊपर गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और गोली कुछ इस कदर मारी जाती है कि आंतड़ियों के अंदर से गोली आर पार हो जाती है, आंतड़ियां जो है बाहर आ जाती है, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। बात सिर्फ इतनी थी कि वहां पर खेत के अंदर पानी देने की बारी थी। पानी जो है 2-3 खेतों के अंदर दिया जाता है बारी बारी। पानी इनके खेत के अंदर दे दिया गया था, सरपंच के खेत के अंदर, या फिर हो सकता है कि देने की बारी थी। सिर्फ यही नहीं हुआ कि सरपंच को गोली मारी गई, बल्कि उनके छोटे बेटे को कस्सियों से अच्छी तरीके से गोदा गया है, यानी कि मारा गया है। आज आपको बता देती हूँ, सिविल अस्पताल के अंदर जो है हांसी के उनकी डेड बॉडी नहीं बल्कि उनके पूरे के पूरे शरीर को ले जाया गया था, जो शायद हो सकता था कि बच सकते थे। लेकिन हांसी के सिविल अस्पताल के अंदर व्यवस्था ना होने की वजह से हिसार के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। सिविल अस्पताल वाले कहते हैं जो कि उनकी बॉडी जो है उसको निजी अस्पताल ले जाइए, इसलिए सपरा निजी अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर पूर्व सरपंच जो है मौके के ऊपर दम तोड़ देते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, पोस्टमार्टम कक्ष यहाँ पर है। अभी पूर्व सरपंच की डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है और इस पोस्टमार्टम कक्ष के अंदर आपको बता देती हूँ, डी फ्रीजर ना होने की वजह से और आज अंबेडकर जयंती होने की वजह से, छुट्टी की वजह से अभी तक डॉक्टर यहाँ पर नहीं आए हैं और इतने घंटे से डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है। परिवार के कुछ सदस्य मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। उनके बेटे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि पूरी की पूरी वारदात हुई क्या थी? वो मेरे पिताजी पानी निकालने लेने गए थे जी, तो वहाँ पे वो कंबल में रिवॉल्वर बोझ के ले आ रहा था जी और नज़दीकी में लगा दी। पीछे उसके पिताजी और उसका दूसरा भाई था जी बड़ा, वह वहाँ से मौके से फरार हो गए जी। गोली की आवाज़ सुनते ही मेरा भाई आया जी, उसने संभालने का, मेरे पिताजी ने संभालने खातिर, तो उसका भी वहाँ पे हाथापाई में उसने भी उसके सिर पे वार कर दिया जी। किस चीज से सिर के ऊपर वार किया गया? जो रिवॉल्वर के वो पीछे वाला बंदूक से जी, बट से जी। अच्छा, आप बताइए किस चीज से वार किया गया था पूरे तरीके से? जो 2 नाली वाली बंदूक नहीं होती, काट का हिस्सा होता है, उसके से वार किया गया था और उसको साजिश थी भी इनको सभी को मारने की। डिफाल्टर बालक है वो गांव सुल्तानपुर का, और उसके साथ में उसका पिताजी और उसका भाई भी शामिल हैं इसमें कातिल में। और तीनों को मैं तो प्रशासन से ये कहूँ, तीनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, उनकी फांसी की सजा होनी चाहिए। जो इस साधु सरपंच जो सामाजिक आदमी जो कि सुल्तानपुर का नहीं 7 बास का, जो भी पंचायतों में आना जाना बढ़िया सारी परिवारों से और को पड़ोसियों सबसे तालमेल अच्छा था उसका, और फिर भी वो उसको हत्या करे है। क्या मामला हुआ था पूरा? जी मेरे पिताजी पानी काटने के लिए गए थे, उन्हीं पे से हमने पानी काटना था। वो खुद मंजीत और उसके पिताजी और एक भाई और वो तीनों मिलकर मेरे पिताजी के साथ हाथापाई कर दी। मंजीत जो कंबल ओढ़ के उसके अंदर रिवॉल्वर जो बंदूक ले रहा था 2 नाली, और सीधा फायर मेरे पिताजी के ऊपर कर दिया। मेरे पिताजी का गोली लग गई। तो मैं मेरे पिताजी को संभालने गया, उसने मेरे ऊपर बीट से उसके हत्थे से मेरे सिर पे ऊपर वार कर दिया। मैं वहीं गिर गया मेरे पिताजी की तरफ और वो फरार हो गए। कोई आपसे रंजिश पहले भी थी? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं थी। इससे पहले कोई विवाद हुआ? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं था। जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया जिस परिवार ने, क्या उनका चाल चलन की अगर बात की जाए तो किस तरह का चाल चलन? वैसे वो मंजीत है लाले यो ईसा फ्रॉड आदमी है, घर वाले और इसका साथ दे रहे हैं। तो जिस तरीके से वो दोबारा हथियार लेके सिविल हॉस्पिटल तक आ गया और आपके ऊपर हमला करने का इरादा था और पुलिस को देकर भाग गया, तो अभी आपका परिवार जो है घर पर अकेला, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि वो दोबारा कोई नुकसान पहुँचा सकता है? वो तो जी मैंने कानून पर भरोसा जी, कानून आपकी कार्रवाई करा जी। मैंने कोई हानि नहीं पहुँचा है, उसे गिरफ्तार किया जाए जी। वजह क्यों मानते, क्या कारण आप पे हमला क्यों किया? हमारा पानी का वार था जी, हम पानी काटने के लिए हमारे टाइम पे जा रहे थे। अच्छा, अगर बात की जाए, यो सुखबीर है जो छोटा भाई, उसको उसने मारी चोट है, उसको वो यहाँ मेडिकल में भी मारने के लिए आया है, ठीक है, बाइक लेके साथ में गाड़ी के साथ में आके। सुबह
अभी 7 बजे हाँ। ये विवाद हुआ था पानी का, और उसके बाद अब दोबारा से सिविल अस्पताल के अंदर एडमिट कराया गया है हिसार में, और अब वो लड़का दोबारा आया वो यहाँ। लड़का यहाँ दोबारा हथियार लेके आया बाइक से कि उसको सुखबीर को और मार दूं मैं साथ बाइक के यहाँ साथ, कब्जे में ले उसको गवाह है तो उसको और मैं मार दूं। वो यहाँ से भाग निकला, पकड़ने की कोशिश की पर पकड़ नहीं पाई। बाइक वहीं यहीं उसका हिसार के अंदर मेडिकल के अंदर ही खड़ा है। ठीक है, क्या कोई पुरानी रंजिश थी? ना जी, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। वो तो बहुत सामाजिक आदमी थे। अब भी सरपंची का बार वो उठा रहे थे, पहले भी पूर्व सरपंच रह चुके हैं काफी पंचायतों में। कौन से साल के अंदर पूर्व सरपंच रहे हैं? आज से 5 साल पहले, अब 1 साल हो गया, 6 साल योजना वो 6 साल रहे हैं सरपंच, और बहुत सामाजिक आदमी थे। अब कहीं सरपंची को लेकर के तो ये नहीं, विवाद नहीं, नहीं नहीं, चला, कोई भी- क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं। नहीं, कोई विवाद नहीं था इस चीज का। पहले वो सरपंच रह चुके हैं, अब इस चीज का कोई मैटर नहीं था। उसकी मनसा ही नहीं थी सरपंच का इलेक्शन लड़ने थी। वो वैसे ही सामाजिक कितना आदमी था वो। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि बात आखिरकार हुई क्या थी? पानी का विवाद क्या था? पानी का कोई भी विवाद नहीं था जी, उसके पानी का वार था। मेरे दादाजी पानी काटने के गए थे, उसको पता नहीं था भाई ये भी कंबल में बंदूक लेके आए। उसके साथ में 2 और थे, उसका पिताजी था, उसका भाई और था। तीनों आदमी साजिश करके आए थे भी तो साधु सरपंच को मारना है। ये मैं उनको पता ही नहीं था साधु को भाई ये तेरे के हत्या करने आए हैं। अच्छा, जिनको चोट मारी गई है पूर्व सरपंच के बेटे को, क्या वो शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है वो। कितने बच्चे हैं उनके? उसके एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। कितने साल के हैं? लड़का जी 8-9 साल का, लड़की है जी 13-14 साल की। अच्छा, तो अगर अब की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि हांसी के सिविल अस्पताल की लापरवाही, अगर हांसी के सिविल अस्पताल के अंदर सुविधाएं होती तो शायद हो सकता है आपके पिता बच सकते थे? बच सकते थे जी। हिसार के रास्ते में आते आते दम तोड़ा उन्होंने। मौके पे आंसी तक सही सुरक्षित पहुंच गए थे, बोल रहे थे तब तक। आंसी से जब उन्हें रेफर किया है उसके बाद में रास्ते में हिसार के रास्ते में आते आते दम तोड़ा उन्होंने। ठीक है, अभी कितने बजे आप हिसार के सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम कराने के लिए लेकर के आए थे, और कितने टाइम से शव जो है पोस्टमार्टम कक्ष के अंदर रखा हुआ है? तो काफी समय हो गया, 7 बजे वारदात हुई है तो कल 8 बजे आंसी पहुंच लिए। आंसी से कितनी बार 20 मिनट लगती है हिसार पहुंचने में, या 8 साढ़े 8 बजे के यहाँ से वेट कर रहे हैं और क्या करें। यानी कि अगर अभी की बात की जाए 11:30 बज चुके हैं, 8:30 बजे इस पोस्टमार्टम कक्ष के अंदर जो है पूर्व सरपंच का शव लाया गया था, लेकिन 9:30, 10:30, 11:30 3 घंटे हो चुके हैं। आज जो है सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की छुट्टी है। अभी तक यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि कोई भी डॉक्टर अरेंज नहीं किया गया है। और अगर बात की जाए डीप फ्रीजर की, तो पोस्टमार्टम कक्ष के अंदर डीप फ्रीजर नहीं है। और डेड बॉडी की बात की जाए तो शायद 12 से 36 घंटों के अंदर जो है बॉडी कहीं ना कहीं गलना शुरू हो जाती है, और 48 घंटे के अंदर तो वो पोस्टमार्टम करने लायक भी नहीं रहती। और ये आप देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर जो है ताला जड़ा हुआ है। ये देख लीजिए, सुविधाओं के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर हिसार के विधायक की बात की जाए, हिसार के सांसद की बात की जाए, तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हिसार के सिविल अस्पताल को पेंट करा दिया गया है। 5 साल के बाद इस सिविल अस्पताल को बहुत सालों बाद पेंट कराया गया है। भाई जनाब, हमें पेंट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर सुविधाएं चाहिए। आज अगर हांसी के सिविल अस्पताल के अंदर सुविधाएं होती तो शायद हो सकता है कि पूर्व सरपंच की जान बच सकती थी। लेकिन आपको बता देती हूँ, परिवार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि किसी का पिता गया है, किसी के दादा गए हैं, तो किसी के चाचा गए हैं। आपको बता देती हूँ कि कुछ बच्चे जो है अपने दादा के बिना अब रहना पड़ेगा उनको, क्योंकि हो सकता था कि वो बच सकते थे। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर गलती किसकी है? इसके अंदर गलती तो उन्हीं की है जिन्होंने मारा है। वो बिना कसूर मार दिया गया, उसका क्या खोट था? सामाजिक आदमी था, सभी के फैसले सुलझा क्या करते। पुलिस कार्रवाई चल रही है अभी? पुलिस कार्रवाई चल रही है जी। पुलिस कार्रवाई चल रही होती तो वो यहाँ पर थोड़ी मारने आता, तभी की तभी वो बंदी बना लिया होता। तो यहाँ पर भी वो उसको लड़के को मारने के लिए आया है। क्या FIR दर्ज करवाई गई है अभी तक? हाँ जी, FIR इधर तो करवाने लग रहे हैं, अभी काम चल रहा है जी अभी तक। अच्छा ठीक है, तो DSP ने क्या बताया है अभी, या अभी SHO ने क्या बताया है? अभी तक तो मामला वो लिखा पढ़ाई चल रही है जी अभी तक। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर जांच करने के लिए आई थी पुलिस? हाँ, पुलिस जांच करने के लिए आ रही है जी मौके पर जी। मौके पर वो भाग गया था जब भी पुलिस शायद आ रही थी जी। पता नहीं जी वो कैसे भाग गया। अब भी वो असला ले रहा था जी, साथ में डबल ड्रेस पहन रहा था जी। वो बाइक छोड़ दे, वो भाग गया जी, फरार हो गया। अभी उसको गवाह को मौके पर मारने के लिए आया था जी। अच्छा, आपके पिता की हत्या कर दी गई है, ठीक है। जो आपके मतलब दादा, आपके फूफा जी थे, आपके फूफा जी की हत्या कर दी गई है, उनके छोटे बेटे को के ऊपर वार किया गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि आप लोगों की जान भी खतरे में है? क्योंकि
अगर उनके ऊपर वार हो सकता है तो आपके ऊपर भी हो सकता है। हाँ जी, हमारे गुंडा मार सकता है जी, वो बिल्कुल फराडी बच्चा है जी वो। अब यहाँ पे उसको मारने के लिए आ गया तो जी वो हमने भी मार सके जी। पुलिस से सिक्योरिटी की कोई मांग नहीं की अभी तक? ना जी, ऐसी तो कोई मांग नहीं जी, अभी तक तो वो जांच नहीं हुई है जी। उसमें तो कह दिया जी भाई हो सके वो परिवार नहीं मार दे पीछे से तो कुछ होनी चाहिए। हमने तो जो आया उसको तो बोला ही है बात। तो घर के अंदर अभी कौन कौन मौजूद है? घर के अंदर तो बच्चे हैं जी, बस ये परिवार है जी वहाँ पे जी जो है। यानी कि खाली लेडीज और बच्चे हैं अभी? खाली लेडीज और बच्चे, हम तो सारे इधर आ रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो आपको बता देती हूँ एक बड़ा मामला निकल कर के आया है हांसी के सुल्तानपुर से, जहां पर पूर्व सरपंच की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। अगर पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक कुछ खास कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिनके ऊपर वार किया गया था वो अभी भी सिविल अस्पताल के अंदर एडमिट है, और जिसने वार किया था वो दोबारा से डबल कपड़े पहनकर हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर आता है दोबारा से मारने के लिए, और जैसे ही उसको देख लिया जाता है बाइक छोड़ करके फरार हो जाता है। खतरा अभी भी मंडरा रहा है, किसी भी समय परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर वार हो सकता है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही कोई प्रोटेक्शन दी गई है। हो सकता है कि पुलिस की सीधा सीधा लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही हो, या हो सकता है कि सिविल अस्पताल की बात की जाए तो सिविल अस्पताल के अंदर सुविधाएं भी नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है कि किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले से भी कोई भी जो है रंजिश नहीं थी, कोई भी जो है आपसी मनमुटाव नहीं था, एकदम से अचानक ये सारा का सारा मर्डर हो जाता है। आपको क्या लगता है पुलिस का डर अब जो है लोगों के मन के अंदर नहीं रहा? जब मन आता है पिस्तौल उठाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उनको पिस्तौल मिलती कहाँ से है, क्योंकि बिना लाइसेंस के कोई पिस्तौल नहीं चला सकता, असला नहीं चला सकता। तो ये असला जो है वो लेकर के कहाँ से आता है? बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है कि वो इस तरीके से गैर इरादतन हरकत लोग कर रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से पिस्तौल चला रहे हैं। अभी तक इनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा? क्योंकि हिसार के अंदर भी 2 दिन पहले ही डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है। खैर, आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताओ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि पुलिस तक ये बात पहुंचे कि अभी भी खतरा मंडरा रहा है। अगर कल को कुछ हो जाता है इनके परिवार के साथ तो इसका जिम्मेदार जो है सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन होगा। खैर, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।